ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो भी हमारे घर पे न्यायालय की तरफ से बंदे आए हुए थे और वो एक वारंट लेकर के आए हुए थे कि हमारे घर का सामान कुर्क करने का वारंट था। और दूसरी बात यह है कि जब वो आए थे उसके बाद में वो मुझसे चेक या नगद पैसे की बात बोल रहे थे कि आप हमें ये दे दीजिए या तो हम आपका सामान कुर्क करेंगे। तो इस तरीके की बातें हुई थी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन आया था तो फ़ोन लगा के मैंने बातचीत करी थी, तो वो बोले कि हम पंचनामा बनाएंगे, सामान तो हम नहीं लेके जाएंगे लेकिन इसका पंचनामा बना के हमको कोर्ट में पेश करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही पंचनामा बताऊँगा कि इन्होंने क्या क्या लिखा था इस संबंध में। तो आज मैं आपको पंचनामा बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने इस वारंट का पूरे बारे में डिस्क्राइब किया था कि इसके में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती है। आप वो वीडियो पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी ये जो पंचनामा बनाने वाली बात हुई थी तो ये बोले थे हम पंचनामा बनाएंगे और आप इस पर साइन कर देना। तो मैंने उस समय हमारे वकील साहब को बात करी थी और जो रिकॉर्डिंग हमारी इन बंदों से हुई थी वो रिकॉर्डिंग भी मैंने वकील साहब को सेंड करी थी कि सर आप ये सुनिए, क्या ये जो बंदे मेरे घर पर आए हैं क्या जेन्युइन बंदे हैं या फेक बंदे हैं। तो उन्होंने भी जब रिकॉर्डिंग सुनी थी तो बात करने के दौरान से तो लग रहा था कि ये फेक बंदे। तो जब फिर मैं घर पर आया, मैंने देखा कि आज मैं इनका वीडियो बनाऊँ, लेकिन जैसे मैं घर पर आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये बाकी जेन्युइन बंदे हैं और ये न्यायालय की तरफ से आए, ड्रेस व्रेस पहन के आए हुए थे और बात भी उसी तरीके से कर रहे थे। तो फिर मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। और पंचनामे पर साइन करने वाली बात भी चल रही थी तो उसके बारे में मैंने वकील साहब से बोला, तो वकील साहब ने पहले मेरे को मना कर दिया था कि नहीं, साइन वाइन बिल्कुल मत करना। लेकिन जब वकील साहब से उनकी बात मैंने करवाई तो उन्होंने उनको समझाया कि सर इसमें तो अभी और समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है, समय लगता है इन चीज़ों में, आप भी जानते हैं। फिर वकील साहब को भी लगा तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप साइन कर दीजिए। तो फिर मैंने मेरी वाइफ की साइन उसमें करवाई थी। तो पंचनामे में क्या क्या लिखा हुआ होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या ये सामान लेके गए या इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें पंचनामे में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और मैंने ये भी बोला था कि जो ये सामान है हमारे घर के अंदर, ये हमारा सामान नहीं है, ये हमारे माता पिता का सामान है। तो उन्होंने बोला था ठीक है, आपको बिल पेश करने पड़ेंगे। तो बिल पेश तो जब कोर्ट में होगा तब बिल पेश तब किए जाएंगे। तो बाकी अभी तो पंचनामे में जो उन्होंने मौके पर जो हमारे घर में सामान पाया गया उसके बारे में उन्होंने पंचनामा बनाया है। तो मैं आपको आज पढ़ के बताऊँगा। तो सबसे पहले तो क्या है, साइड में मैं इसका फ़ोटो भी लगा रहा हूँ। श्रीमान फोर्थ अपर न्यायाधीश महोदय, जिला न्यायालय इंदौर, जो इसकी धारा लगाई हुई है। SBI कार्ड भी सागर विश्वकर्मा जो पता है हमारा वो। पंचनामा दिनांक 10/3/2025। हम 5 लोग मौके का यह पंचनामा लिखवा देते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने हालांकि ये चीज़ बोली है कि हम 5 लोग हैं, आए सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन इन्होंने लिखते समय क्या करा कि हम 5 लोग हैं। पंचनामा मतलब कि 5 लोग आपके घर पर आते हैं और उसका पंचनामा बनाते हैं। तो ये 5 लोगों के समक्ष होता है। तो लिखवा देते हैं कि जिला न्यायालय के आदेश का वाहक के तलब करने पर हम कर्जदार के लिखे पते पर हाजिर आए। मौके पर कर्जदार की पत्नी, जो मेरी पत्नी का नाम है, हाजिर मिली। उन्हें सादर वारंट की समक्ष दी गई वारंट अनुसार नगद रुपये व चेक की मांग की गई। उन्होंने मौखिक जाहिर किया कि मैं अपने पति से बात करती हूँ। उन्होंने मोबाइल से बातचीत करी। मौके पर हाजिर कर्जदार की पत्नी ने नगद व चेक देने में असमर्थता जारी की गई, जिस पर से उन्हें सादर वारंट अनुसार जब्ती की कार्रवाई की समक्ष दी गई। जो सामान जब्ती में लिखा गया वह इस प्रकार है। एक पलंग लकड़ी का है पुराना, कीमत 6,000 रुपये। अपना एक नग फ्रिज 165 लीटर का है, उसकी कीमत 5,000 रुपये लगाई है इन्होंने। एक नग LED 48 इंची 10,000 रुपये कीमत लगाई है। एक नग कूलर 2,000 रुपये का। 2 नग पंखे 1,000 रुपये के। एक लकड़ी का दीवान 2,000 रुपये। सब कुछ मिला के इन्होंने 31,000 रुपये का आइटम का पंचनामा बनाया है। 31,000। मौके पर खाने पीने के बर्तन के सिवा और बिस्तर के सिवा कुछ नहीं पाया गया, यानी इसी सब चीज़ें लिखते हैं। ये जब्त शुदा सामान को मौके पर हाजिर कर्जदार की पत्नी को पति सागर विश्वकर्मा को सुपुर्द नामे में दिया गया हुआ है। न्यायालय द्वारा यह समस्त की गई सामान की जब्ती किसी को बेचेंगे नहीं, नहीं गिरवी रखेंगे, नहीं इधर उधर करेंगे। जब भी माननीय न्यायाधीश तलब करेंगे तब स्वयं के साथ में सामान
को न्यायालय में पेश करेंगे। सुब्रतनामा पंचनामे में ही बनाया गया है। यह पंचनामा हम 5 के समक्ष बनाया गया, जो बात पंचनामा पर सुनकर सही कि पंचनामा मौके पर समाप्त किया गया। नोट: मौके पर हाजिर कर्जदार की पत्नी ने मौखिक जाहिर किया कि यह सामान जो है सुब्रतदार की सही में सास ससुर जी का है, लेकिन कोई बिल पेश नहीं किया गया और उस पर साइन करी। यानी कि जो सामान था हमारे पापा मम्मी का था, तो ये सामान जो है हमारा नहीं है। तो इससे मैंने उनको बोला था कि आप ये चीज़ में नोट करके लिख देना, तभी हम साइन करेंगे। तो उन्होंने वो चीज़ नोट तो कर दी है कि इनका जो सामान जो है इनके माता पिता का है, और पर बिल पेश नहीं किया गया। तो बिल पेश अभी इनको कैसे एकदम से कर देंगे? या सामान इतना पुराना है तो बिल कहाँ कौन संभाल के रखता है? तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो कोर्ट रहती है वो एक सबूत के आधार पर चलती है। और जब भी कुछ ऐसा होगा तो या तो हमको सेटलमेंट करना होगा, या तुम्हारा सामान अगर जाएगा तो हमको बिल पेश करना होगा। तो ये सब सारी चीज़ें रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार आपका सामान लेके गए, तो उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे कि अभी तो ये सिर्फ पंचनामा बनाने आए थे, चेक और नकद की मांग तो कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो 2 बंदे चेक और नकद की मांग कर रहे थे, तो क्या ये पूरा अमाउंट मांग रहे थे? क्योंकि बैंक हमको सेटलमेंट ऑफर कर रही है 23,000 रुपये का, और इनको पैसा हम पूरा दे दें। तो वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आई कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। और बोल रहे कि अगर आप चेक बना के देंगे तो हमारे साहब के नाम का चेक बना के दे दो। तो क्या जज साहब के नाम का मैं चेक बना के दूंगा तब जाके कि वो हो पाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें सब साथ में धीरे धीरे होगी तब समझ में आएगा। लोगों को लगता है कि यार ये जो वीडियो बनाते हैं हम लोग डराने के लिए बनाते हैं या इसलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, जो घटना मेरे साथ में घटती है मैं वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा करके बनाना ऐसा काम नहीं है, और ना आपको डराना काम है। डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं खुद नहीं डरता हूँ। जो होगा, देखिए, प्रॉब्लम में अपन लोग फंसे हुए हैं, तो कोई जानबूझ कर क्यों नहीं फंसे हुए हैं। और कई बार क्या होता है, समय विपरीत हो जाता है, इसके कारण अपन फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डर डर के जिए, अपना खाना पीना छोड़ दे, अपने रातों की नींद खराब कर दे, ऐसा नहीं है। जो होगा वो होके रहेगा। न वो आप बदल सकते हो, न अपने में इतनी कोई ताकत है कि अपन उसको बदल सकते हैं। बस ये है कि समय बलवान होता है। आज समय ख़राब आया है, कल वाकई अच्छा भी आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में सोचना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप सोचोगे इसके बारे में उतना डिप्रेशन में जाओगे, उतना परेशान होगे। और अगर आप खुद परेशान हो गए तो आपके साथ साथ में आपके घर वालों को भी आप परेशान करोगे, क्योंकि आपका मूड ख़राब रहेगा। आपके मूड को देख करके आपके घर वाले भी परेशान होंगे। तो इसलिए दोस्तों, इन परेशानियों को अलग रखिए। आप आपका काम कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, और सेटलमेंट करके इन चीज़ों से आप छुटकारा पाइए। मेरी यही विनती है भगवान से कि आप सभी लोगों का कर्जा जल्द से जल्द चुक जाए। और वीडियो में यही जानकारी मैं आपको देता हूँ, और मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल यही करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव जानकारी के तहत। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके हम सबसे पहले पहुँचे। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।